नाजरीन ग्रामी 1961 ईस्वी में साइंसदानों ने जिस पुरअसरार सियारे को दरियाफ्त करके सारी दुनिया को चमकाया, वहीं साइंसदान कुरान में इस सियारे का जिक्र पढ़कर हैरान रह गए। 20वीं सदी की अजीम तरीन दरियाफ्त का जिक्र करीबन 1400 साल कब पहले ही कुरान में बयान कर दिया गया था। वो सियारा कौन सा है और कुरान में इसका जिक्र किस तरह से किया गया और दरियाफ्त होने वाले सियारे में ऐसी कौन सी पुरअसरारियत है जिसे जानकर साइंसदान भी हैरान रह गए। एबीके लर्निंग स्पोर्ट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, इस पूरी कायनात का वाहिद मालिक सिर्फ एक अल्लाह है, जिसने इस पूरी कायनात को एक लफ्ज़ कुन कहकर पैदा किया। इस कायनात में मौजूद हर शय इसकी ज़ात और कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। ज़मीन, आसमान, हवा, पानी, पहाड़, सूरज, चाँद, सितारे, सियारे वगैरह सब का मालिक अल्लाह ताला ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कायनात में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि लातादाद सितारे मौजूद हैं जिनकी गिनती करना नामुमकिन है। ये तमाम सितारे एक ही किस्म के नहीं, बल्कि इस कायनात में तरह तरह के सितारे मौजूद हैं। इनमें काफ़ी ख़तरनाक भी हैं जिनको हम ब्लैक होल्स कहते हैं। मज़ीद ये कि हमारी कायनात पुरअसरार राज़ों से भरी पड़ी है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं तो हम इन हैरत अंगेज़ राज़ों को आहिस्ता आहिस्ता जानने में कामयाब हो रहे हैं। सितारे कायनात में मौजूद दिलकश चीज़ों में से एक हैं जो खला में मौजूद इस लामहदूद चादर को रोशनी से मुनव्वर और उजागर करते हैं। लेकिन सितारों की ज़िंदगी की भी एक मुद्दत होती है। जैसे एक दिन नए सितारे का जन्म होता है, इसी तरह इसको मौत भी आ जाती है। दोस्तों, आज हम इस सितारे की बात करेंगे जिसको न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। क्या एलियंस ने हमसे कभी राब्ता किया है? आप लोगों ने ऐसी मूवीज़ देखी होंगी और बहुत सी स्टोरीज भी पढ़ी होंगी। क्या सच में कभी ऐसा हुआ है कि एलियंस ने हम इंसानों से कोई राब्ता किया हो? तो आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जब साइंसदान ये समझे कि एलियंस इनसे राब्ता कर रहे हैं, वो इनको कोई मैसेज भेज रहे हैं। इस कहानी का आगाज़ होता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक लैब से, जिसे हम मोल्डर रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। दोस्तों, 1961 में डॉक्टर एंटोनी हैविश काम कर रहे थे, जहां दुनिया की सबसे एडवांस रेडियो टेलीस्कोप खला से आने वाली मैग्नेटिक सिग्नल को रिसीव कर रही थी। अपनी तहकीक के दौरान उन्होंने अजीबोगरीब सिग्नल को महसूस किया जो किसी खलाई मखलूक का पैगाम दे रहे थे। ये सिग्नल इंसानी दिल की धड़कन की तरह अप्स और डाउन हो रहे थे। प्रोफेसर बहुत हैरान हुआ कि आखिर ये क्या है। जब इस पर मजीद तहकीक की गई तो दुनिया के पहले न्यूट्रॉन सितारे की दरियाफ्त हुई, जिसे पल्सर सियारा कहा जाता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये पल्सर सियारा क्या होता है। दरअसल कायनात में मौजूद हर शय को मौत आती है, जिसमें सितारे भी शामिल हैं, और ये कुदरत का कानून भी है। जब कोई बहुत बड़ा सितारा धमाके से फटता है तो वो एक बड़े ब्लैक होल में बदल जाता है, और अगर ये सितारा दरमियानी दर्जे का हो जैसा कि हमारा सूरज, तो ये फटकर एक न्यूट्रॉन सितारे में बदल जाता है, जो कि एक अजीब तरह की लाइट बीम को खारिज कर देता है। इसकी रोशनी कायनात में बहुत दूर तक फैल जाती है और इसके साथ साथ इसका फैलाव भी बढ़ जाता है, जिसको तसव्वुर करना नामुमकिन है। फर्ज करें आपके पास एक खाने की चम्मच के बराबर पल्सर स्टार का हुजम है, तो इसका फैलाव ज़मीन में मौजूद माउंट एवरेस्ट के बराबर होगा, यानी 10 मिलियन टन से भी ज़्यादा। इसकी रफ्तार निहायत ही तेज़ होती है। यह सिर्फ 1 मिली सेकंड के अंदर कई सौ मरतबा घूम सकता है, और इस तरह हमें दिल की धड़कन की तरह के सिग्नल मिलते हैं, या यूं महसूस होता है जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। इस पल्सर स्टार की आवाज़ बेहद खौफनाक होती है। स्पेस में साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि इनके लिए कोई मीडियम मौजूद नहीं होता, लेकिन कुछ जदीद आलात की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब आवाज़ की लहरों में तब्दील किया गया तो वहाँ पल्सर स्टार की कुछ ऐसी लहरें सुनने को मिली जिसे सुनकर माहिरीन हैरान रह गए, क्योंकि सितारे की आवाज़ ऐसी है जैसे कोई वहशियाना अंदाज में दरवाजे को मुसलसल बजा रहा हो या पीट रहा हो। तो इस वजह से इसका नाम पल्सिव स्टार रखा गया, जिसके मायने हैं लगातार आवाज़ पैदा करने वाला। इंसान अब तक ज़मीन पर मौजूद सबसे वज़नी शय एक ही जगह पर महदूद एरिया में बना पाया है। वो नासा की सबसे बेहतरीन रोलिंग सर्विस स्ट्रक्चर है। वो फ्लोरिडा में मौजूद लॉन्चिंग पैड है,
जहां किसी भी स्पेस रॉकेट या किसी भी सैटेलाइट या किसी भी और ऑब्जेक्ट को रखकर खला में भेजा जाता है, ज़मीन पर जो चीज़ जितनी वजनी होगी इसका साइज भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और अगर हमें किसी ऐसी चीज़ की तलाश हो जिसका साइज तो इंतहाई कम हो मगर इसका फैलाव और वज़न सबसे ज़्यादा हो, तो यकीनी तौर पर हमें पल्सर स्टार की तरफ जाना होगा। इंसान ने कायनात में इस तरह का स्ट्रक्चर पहले कभी नहीं देखा था, बल्कि इसके बारे में तसव्वुर करना भी मुश्किल था। मगर दिलचस्प बात तो ये है कि इसका जिक्र 1400 साल पहले कुरान मजीद में हो चुका। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह एक हदीस पर गौर करने से भी इस सितारे की तरफ ख्याल जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जो शख्स किसी शख्स की ज़मीन या जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा करेगा तो क़यामत के दिन इसकी गर्दन में एक तोक डाला जाएगा जिसका वज़न 7 ज़मीनों जितना भारी होगा। इंसान के लिए ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो साइज़ में इंतहाई कम हो और एक तोक के तौर पर गले में आ जाए, मगर इसका वज़न इतना ज़्यादा कि 7 ज़मीनों के बराबर। मगर अब इस सवाल का जवाब मिल चुका है और हदीस मुबारका की हकीकत साबित हो चुकी है। साइंस के मुताबिक खला में मौजूद ब्लैक होल में पाए जाने वाला मेटल इतना पेचीदा है कि इसका सिर्फ एक चम्मच पूरी ज़मीन के वज़न के बराबर है। तहकीक के मुताबिक हदीस पाक की लॉजिक इंसानी अकल में आ जाती है, मगर असल हैरानगी की बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल कायनात के इस राज से पर्दा उठा दिया था जिस पर जदीद साइंस 20वीं सदी में पहुंच रही है। इस तरह 20वीं सदी की हैरत अंगेज दरियात का जिक्र कुरान करीम की सूरत तारिक के अंदर कुछ इस तरह से मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है, कसम है रात के वक़्त नमूदार होने की, और तुम क्या जानो कि वो रात के वक़्त नमूदार होने वाला क्या है? एक रोशन सितारा। अरबी ज़बान की लुगत देखें कि तारिक के मायने दरवाज़ा खटखटाने वाला है, यानी अक्ल रखने वालों के लिए ये वाज़ेह निशानी है। पल्सर स्टार की नॉर्थ और साउथ पोल की बेइंतहा रोशनी अंधेरे में दूर दूर तक देखी जा सकती है और इसको चमकते हुए सितारे के तौर पर कायनात में देखा जा सकता है। नाज़रीन गराम, क्या आज के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बगैर और टेलीस्कोप की मदद के बगैर कोई इंसान अरब के सहरा में रहते हुए 1400 साल पहले पल्सर स्टार के बारे में जान सकता था? लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए यह हकीकत आश्कार करा दी कि इस कायनात का खालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है। वो इस कायनात के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। सूरत उज़्ज़मर में अल्लाह ताला के इरशाद है, इन लोगों ने अल्लाह की कदर ही नहीं की जैसा कि इसका हक था, और इसकी बड़ाई का ये हाल है कि क़यामत के दिन ज़मीन इसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान इसके सीधे हाथ में होंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हैरत की बात यह है कि इंसानों को अब तक यही लगता था कि एटम दुनिया और कायनात का छोटे से छोटा ज़र्रा या इकाई है, लेकिन एटम की साख का मुताला करने के बाद ये मालूम हुआ कि इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि धागों की तरह होते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में है कि अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है और इन लोगों पर धागे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को समझाया कि वो कायनात के छोटे से छोटे स्ट्रक्चर यानी धागा नुमा स्ट्रिंग के बराबर किसी इंसान से ना इंसाफी या जुल्म ना दुनिया में करेगा और ना ही क़यामत के रोज़ करेगा। इसलिए वाज़ेह होता है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ऐसी ऐसी निशानियाँ रखी हैं जिन पर अक्ल रखने वाले लोग गौर व फिक्र करके कायनात का मुआयना कर सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, न्यूट्रॉन स्टार के मुतालिक आपको हमारे हक़ाइक़ कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।